छठा क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का मान हमें 3.14 लेना है और 3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले, जिसका त्रिज्या कितना होगा 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ये वो वृत्त है जिसका त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जिसका एक जीवा है जो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो जीवा है, मान लीजिए ये वो जीवा है जो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो रेखा खींचेंगे। दो जीवा के दोनों छोर से दो रेखाएं, और ये केंद्र पे कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण। ठीक है। तो अब कह रहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड तो ये हो गया, और संगत दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकलेगा, तो ये पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए सॉरी। तो लघु जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हम एक नाम दे देते हैं ओ ए, यहाँ पी और ये बी। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, सॉरी, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 3.14 यूज करना है, और आर स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 गुना 15 लिख सकते हैं। ठीक है। 60 से 360 कटेगा 6 बार में, ये कट जाएगा 3 से 2 बार में, ये कट जाएगा 3 से 5 बार में, और ये 2 से ये कटेगा 1.52 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.52 गुना 5 गुना 15। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करके देखते हैं। 1.52 1.52 गुना 5 गुना 15, यह है 114 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। चलिए, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल के पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे रचना, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। रचना यहाँ से एक लंब डालेंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको क्यू। ओ क्यू लंब ए बी खींचा, ओ क्यू लंब
ए बी खींचा। अब ओ क्यू लंब खींचने से दो त्रिभुज यहाँ पे बनती हैं, ओ क्यू बी और ओ क्यू ए, और इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू बी, त्रिभुज ओ क्यू बी और त्रिभुज ओ क्यू ए में, और यहाँ पे देख सकते हैं ओ क्यू बी और ओ क्यू ए में ओ क्यू बराबर ओ क्यू है, जो कि कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ओ बी बराबर ओ ए है, ओ बी बराबर ओ ए है क्योंकि त्रिज्याएं हैं, दोनों 15-15 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ओ क्यू बराबर क्यू ए बराबर, सॉरी, ओ ए बराबर ओ बी है, ओ क्यू बराबर ओ क्यू है, और ये जो कोण है यहाँ पे 90-90 डिग्री का कोण दोनों में बन रहा है। तो ओ क्यू बी बराबर कोण ओ क्यू ए, कोण ओ क्यू बी बराबर कोण ओ क्यू ए बराबर 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, आरएचएस सर्वांग समता से अब यहां से हमें क्या मिलता है, त्रिभुज क्यू ओ बी, त्रिभुज ओ क्यू बी और त्रिभुज ओ क्यू बी और त्रिभुज ओ क्यू ए सर्वांगसम है। ठीक है, अब देखिए ओ क्यू बी और ओ क्यू ए सर्वांगसम है, तो ये जो कोण है ये भी बराबर होंगे, ये जो दोनों जो कोण है ये भी बराबर होंगे। तो हम इस यहां से लिख सकते हैं कोण क्यू ओ बी बराबर कोण क्यू ओ ए, कोण क्यू ओ बी बराबर कोण क्यू ओ ए। ठीक है, क्यू ओ बी बराबर क्यू ओ ए। तो देखिए कोण क्यू ओ बी और कोण क्यू ओ ए को मिलाकर कितना है मान, क्यू ओ बी और क्यू ओ ए मिलाकर 60 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू ओ बी और क्यू ओ ए को क्यू ओ बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण क्यू ओ बी बराबर 60 डिग्री, या टू कोण क्यू ओ बी बराबर 60 डिग्री, और यहाँ से कोण क्यू ओ बी का मान निकलेगा 60 डिग्री बटा 2 बराबर 30 डिग्री के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण क्यू ओ बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। आइए, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, वृत्तखंड निकालना है पी क्यू बी क्यू ए पी। तो हम लिखेंगे यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ओ क्यू और क्यू बी का मान निकालेंगे। ठीक है, ओ क्यू और क्यू बी का मान निकालेंगे। तो ये तो त्रिज्या है जो दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हमारा कोण का मान आया, एक कोण का मान यहाँ पे वो है 30 डिग्री के बराबर। और हमें क्या करना है, निकालना है बी क्यू। तो ये 30 डिग्री के लिए ये बी क्यू क्या होगा, लंब होगा। तो हमें लंब और कर्ण से खेलना है, तो क्या लेंगे, साइन। साइन 30 डिग्री बराबर लंब यानी कि बी क्यू बट्टा कर्ण यानी कि ओ बी। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर
बी क्यू का मान निकालना है। ओ बी का मान दिया हुआ है 15, तो बी क्यू का मान कितना आ गया? बी क्यू का मान आ गया 15/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15/2 सेंटीमीटर आएगा। चलिए अब निकालना है हमें किस चीज का मान? ओ क्यू का। तो अब हमें क्या करना है? 30 डिग्री के लिए ओ क्यू क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार और कर्ण में देखना है, तो कॉस निकालेंगे। कॉस 30 डिग्री बराबर अ, आधार बटा कर्ण, यानी कि ओ क्यू बटा ओ बी। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 बराबर ओ क्यू नहीं पता है, निकालना है, और ओ बी 15। अब देखिए, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि √3 का मान 1.73 यूज करना है। यहाँ पे लिखेंगे 1.73/2 गुना 15 बराबर ओ क्यू, या ओ क्यू का मान आएगा कितना? 1.73 में गुना करेंगे 15 से, और फिर इसमें भाग दे देंगे 2 से, आ जाएगा 12.9। 12.9 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो अप्रोक्स 13 भी ले सकते हैं, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब क्या करना है? हमें निकालना है क्या? बी ए का मान, त्रिभुज के आधार का मान। तो बी ए निकालने के लिए लिखेंगे बी ए बराबर 2BQ। ये बी क्यू है जो बराबर है क्यू ए के, क्योंकि त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो बी क्यू और क्यू ए बराबर होंगे, और चूंकि बराबर है तो ये बी ए का पूरा मान 2BQ के बराबर हो सकता है, बी क्यू जोड़ बी क्यू। ठीक है, तो बी ए बराबर 2 × 15/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। ये निकल गया किस चीज का मान? बी ए का मान। अब देखिए, अब निकालेंगे हम क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार कितना हुआ? बी ए, और ऊंचाई कितना हुआ? ओ क्यू। 1/2 इंटू बी ए का मान हमने निकाला है 15 सेंटीमीटर, और ओ क्यू का मान है 12.9। इसको हम 13 ले सकते हैं अप्रोक्स, और कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15 × 13, इसमें भागा दे देंगे 2 से। 97.5, 97.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है? ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया हुआ था, इसमें से हमें घटा देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निकल जाएगा वृत्तखंड बी ए क्यू बी पी। त्रिज्यखंड, सॉरी, वृत्तखंड ए क्यू बी पी। ए क्यू बी पी का क्षेत्रफल, जो कि एक लघु वृत्तखंड है, कितना होगा? इधर कितना आया है हमारा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल? 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 114 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाओ 97.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये घटाने से आ जाएगा 0.5, 6,
और एक 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और यहाँ से निकाल लेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि पाई आर स्क्वायर घटाओ 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो गए सारे आंसर्स। पाई आर स्क्वायर में पाई का मान 3.14, आर का मान 15 सेंटीमीटर रख के और उसमें से कैलकुलेट करके 16.5 घटा लेना। 8वां क्वेश्चन है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। पहला क्वेश्चन है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो इसका हम आंसर निकालेंगे। देखिए, वर्ग का जो कोना होता है उस पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। और 5 मीटर जो है इसकी रस्सी की लंबाई है, ठीक है। और घोड़ा कितनी दूर घास चर पाएगा, तो खूंटा अगर यहाँ पे बंधा हुआ है तो घोड़ा कितनी दूर घास चर पाएगा, इतना ही दूर ना। यहाँ से शुरू करेगा, वर्ग के बाहर तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से शुरू होगा और ये इतना घास चर पाएगा इसके बाउंड्री पे। रस्सी छोटी बड़ी तो हो नहीं रही, तो जा पाएगा तो कहाँ तक, इतना दूर, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, सॉरी 5 मीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड बन रहा है, जो कि केंद्र पे 90 डिग्री का कोण डाल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 90 डिग्री, केंद्र पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना है, 5 मीटर, तो 5 गुना 5, और ये पूरा मीटर स्क्वायर में। 90 से ये 4 बार में जाएगा, और 4 से ये जाएगा कितना बार में, 0. नहीं, ये 4 से नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, गुना भाग कर लेंगे। ये हो जाएगा 3.14 गुना 5 गुना 5, और इसमें हम भागा कर लेंगे किस चीज़ से, 4 से। 19.6 आया, 19.6 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है इतना घोड़ा घास चर सकता है। घोड़ा द्वारा घास चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी का स्थान पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो अब समझिए कि पहले 5 मीटर रस्सी की लंबाई थी, तो त्रिज्या कितना आ रहा था, 5 मीटर आ रहा था। इस बार घोड़ा कहीं, इस बार घोड़ा 10 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो ये तो कहीं दूर तक जा रहा होगा। 5 मीटर जब यहाँ पे है, 10 मीटर यहाँ कहीं दूर आ रहा होगा। और अब की बार घोड़ा चढ़ पाएगा 10 मीटर लंबी रस्सी का स्थान से यहाँ तक, 10 मीटर लंबी रस्सी के साथ यहाँ तक। तो अब तो त्रिज्यखंड भी बड़ा बनेगा, लेकिन केंद्र पे कोण कितना अंतरित हो रहा है, 90 डिग्री का ही। केंद्र तो बदल नहीं रहा है, तो केंद्र पे कोण 90 डिग्री का ही बनेगा। तो फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो 10 मीटर त्रिज्या है, जिसमें 10 मीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 यानी कि 90/360, ये सारा डिग्री में है, गुना पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना है, अब 10 मीटर है, 10 मीटर गुना 10 मीटर, ये 4 से चला जाएगा और 3.14 में 100 से गुना होगा तो 314 आ जाएगा। 314 मीटर स्क्वायर बटा 4, कैलकुलेट करेंगे। 314 भागा 4, 314 में 4 से भाग देने पे आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यहाँ पे लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि इज इक्वल टू, देखो 19.6 मीटर स्क्वायर से बढ़ के 78.5 मीटर स्क्वायर हो गया, तो 78.5 मीटर स्क्वायर में से हम घटा लेंगे 19.6 मीटर स्क्वायर और घटाने के बाद आएगा 9.8 और 5, 58.9 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, व्यास है 35 mm यानी कि मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है। कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो इसको बनाने में क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर, देखिए एक तो वृत्त की परिधि बनाई गई होगी जिससे वृत्ताकार शेप मिलेगा ब्रुज को, तो ब्रुज की, नहीं, देखिए वृत्ताकार ब्रुज की परिधि जोड़ वृत्ताकार ब्रुज की परिधि जोड़ तार कितने हैं, 5 व्यास हैं, तो 5 व्यासों का की लंबाई, 5 व्यासों की लंबाई, तो वृत्ताकार ब्रुज की परिधि कितनी आएगी, 2πr जोड़ एक व्यास की लंबाई है कितनी, 35 mm, तो 5 की हो जाएगी 35 गुना 5 mm, 35 गुना 5 mm, और 2πr निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुना 22/7 गुना, और आर कितना है, 35 व्यास है तो आर हो जाएगा 35/2, और ये भी मिलीमीटर में। जोड़ 5 में 35 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 175 mm। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 7 से ये 5 बार में जाएगा, ये आ गया 110 मिलीमीटर जोड़ 175 मिलीमीटर। तो टोटल जो वृत्ताकार क्या बोलते हैं ब्रूच में यूज किया गया चांदी का तार का लंबाई है वो हो जाएगा 110 जोड़ 175 यानी कि 582, 285 मिलीमीटर आंसर। ठीक है, कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ब्रूच कितने बराबर खंडों में बट रहा है, 10, ब्रूच बट रहा है 10 बराबर खंडों में, तो जब 10 बराबर खंड बट रहे हैं तो 10 बराबर भाग बन रहे हैं, यानी कि वृत्त 10 बराबर भाग में बटा हुआ है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के
उसका 10वां भाग कर दें, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटा 10। 10 कहाँ से आया, क्योंकि 10 बराबर त्रिज्यखंडों में ये बट रहा है, तो वृत्त का 10 भाग हो रहा है, तो 10वां भाग निकाल लेंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटा 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 गुना, और आर स्क्वायर कितना आएगा, 35/2 का स्क्वायर, यानी कि 35/2 गुना फिर 35/2, और ये पूरा का भागा कितना आएगा 10। ये 2 से 11 बार में जाएगा, और ये 7 से 5 बार में जाएगा। गुना करेंगे, गुना और भाग करेंगे तो देखेंगे कितना आता है, 11 गुना 5 गुना 35, 11 गुना 5 गुना 35, और ये आता है 1925। 1925 भागा 2, और उसमें भी फिर 10 से भागा, तो इसमें भागा देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 962.5। फिर भागा देंगे 10 से, ये आ जाएगा 96.25। ये आ गया 96.25, और चूंकि त्रिज्या मिलीमीटर में थी तो ये भी मिलीमीटर में आएगा, और त्रिज्या है तो स्क्वायर आ जाएगा, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है। तो जब दूरी बराबर है तो मतलब क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। ठीक है, दूरी बराबर है तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये जो वृत्त है इसको हम एक वृत्त माने अगर, ऐसी कोई आकृति तो हमें पता ही नहीं है जहाँ पे ऐसे खंड खंड आता हो, तो हम क्या करेंगे, इसको एक वृत्त मान लेंगे। और ये वृत्त क्या होगा, ये जो वृत्त होगा ये आपको दिख रहा है बटा होगा कितने भाग में, 8 ताने हैं तो ये बट गया 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में। देखे तो ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में, ठीक है। तो 8 भाग में बटे हुए हैं, और ये बराबर दूरी पे लगे हुए हैं तो समान क्षेत्रफल होगा। तो ये पूरा वृत्त जो बट गया वो 8 भाग में बट गया, यानी कि 8 त्रिज्यखंड में बट गया, वो भी बराबर। तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसका 8वां भाग कर देंगे, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। और कह रहा है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो एक ताना ये और दूसरा ताना ये हमें क्या मिल रहा है, त्रिज्यखंड मिल रहा है, तो यानी कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बटा 8। ठीक है, ये बट रहा है 8 बराबर त्रिज्यखंड में। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 ले लेंगे। 3.14 गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर, और इसमें भागा देना है कितना से, भागा देना है 8 बराबर भाग है तो 8 से भागा देना है, भाग दे देंगे, और जो आंसर आएगा वो एक वृत्तखंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा।
3.14 गुना 45 गुना 45 कितना आया? 6358.5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका भागा 8 करेंगे तो आ जाएगा 794.8। 794.8 एक सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।